नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका वीआई का सिम कार्ड बंद हो चुका है और आप उसे दोबारा निकलवाना चाहते हो तो कैसे निकलवा सकते हो, क्या प्रोसेस है। दोस्तों अगर आपका सिम कार्ड जब आप कॉल कर रहे हो अपने सिम कार्ड पे और अगर नंबर इनवैलिड बता रहे हैं तो इस केस में हमें क्या करना है, और अगर कॉल करने पे स्विच ऑफ बता रहा है तो क्या करना है, क्योंकि दोनों ही केस अलग हो जाते हैं। अगर नंबर इनवैलिड बता रहा है तो यानी कि वो सिस्टम से पूरी तरीके से उसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर स्विच ऑफ बता रहा है तो इस केस में सिर्फ आपका जो कार्ड है सिर्फ वही ख़राब हुआ है, नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है बैक एंड से, ठीक है। तो अब अगर आपका स्विच ऑफ बता रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वीआई के स्टोर में जाना है और वहाँ पर अपना आधार कार्ड लेके जाना है और आपको जो है अपना जो भी आइडेंटिटी जो आपने स्टार्टिंग में लेते समय दिया था, जैसे अगर आपने अपने नाम से वो सिम कार्ड ले रखी थी तो आपको ही अपना आधार कार्ड लेके जाना और आपको जाना है। अगर किसी और के आईडी पे आपने वो सिम कार्ड ली थी तो आपको उन्हीं की आईडी और उनको लेके जाना है, सिर्फ आईडी नहीं उनको भी लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो वेरिफिकेशन होगा आई से, ठीक है, बायोमेट्रिक भी होता है, ठीक, तब उसके बाद ही सिम मिलती है। तो आपको इस तरीके से जाना है वीआई स्टोर और उनको बताना है कि मेरा सिम कार्ड बंद हो गया। वो लोग आपसे नंबर पूछेंगे, नंबर बताओगे, उसके बाद आपको जो है वीआई वाले आपको सिम कार्ड दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ जगह, कुछ सिटी में या कुछ एरिया में आपसे सिर्फ जो है 50 रुपये वो ले सकते हैं सिम कार्ड के, और जो आप यहाँ पे रिचार्ज कराओगे उसका अलग से लेंगे। और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि सिर्फ रिचार्ज अमाउंट लिया जाता है, एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको रिचार्ज का अमाउंट और कुछ ऊपर से 50 रुपये आपको पे करना होगा। अगर इससे ज़्यादा कोई आपसे अमाउंट मांगता है तो आप कस्टमर केयर में पहले कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं कस्टमर केयर वाला भी तरीका बताऊंगा आपको, ठीक। तो ये तरीका मैंने बता दिया है। अगर नंबर स्विच ऑफ बता रहा है तो आप इस तरीके से सिम ले सकते हो, बहुत ईजी आसान तरीके से। अब बात करते हैं, अगर आपका नंबर ही गलत बता रहा है, ठीक है, कॉल करने पे जब आप अपने नंबर पे कॉल करते हो तो गलत बता रहा है, तो इस केस में क्या करना है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे वीआई स्टोर जाओगे तो वहाँ पर जो एजेंट होते हैं वो मना कर देते हैं कि अब ये दोबारा सिम कार्ड नहीं मिलेगा, ये बंद हो चुका है। तो अब आपको घबराना नहीं, आपको कस्टमर केयर में कॉल करना है। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी पे आपको कॉल करना है। और कॉल करते हुए आपको उनको बताना है पूरा रीज़न कि मैं जब अपने नंबर पे कॉल कर रहा हूँ तो नंबर गलत बता रहा है जबकि नंबर सही है मेरा। फिर वो आपसे नंबर पूछेंगे, आपको अपना नंबर पूरा उनको बताना है, फिर वो रीज़न बता देंगे कि किस रीज़न की वजह से आपका सिम कार्ड बंद हुआ है। अगर आपने लंबे समय तक रिचार्ज नहीं कराया था, अगर इस रीज़न से बंद हुआ होगा तो वो भी आपको बता देंगे। इसके अलावा अगर कोई और रीज़न होगा, जैसे कि कोई एफआईआर वगैरह हुई, पुलिस केस हुई या कोर्ट की तरफ से आपका नंबर बंद कराया गया, जैसे कोई स्पैम वगैरह किया, किसी के साथ फ्रॉड वगैरह किया होगा, या फिर कुछ और आपने अपने नंबर से किया है, जो अगर उस पर कोई एफआईआर वगैरह हुई है और अगर लीगल की वजह से जो है कि आपका बंद हुआ है तो वो अलग प्रोसेस हो जाता है उसको निकलवाने का, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अगर लीगल का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्या करना है। अगर आपने लंबे समय तक रिचार्ज नहीं कराया तो और आपका सिम कार्ड बंद हो गया, कॉल करने पे इनवैलिड बता रहा है, तो आपको कस्टमर केयर को कॉल करके उनको सब कुछ समझा देना। फिर वो आपको एक एक्टिवेशन नंबर जो है मैसेज करेंगे। अब वो एक्टिवेशन नंबर लेकर के आपको वीआई स्टोर में विजिट करना है और उनको बताना है कि मेरा सिम कार्ड बंद हो गया, अपना नंबर बताना है और फिर उनको वो एक्टिवेशन नंबर भी देना है। फिर वो जो है आपको जो सिम कार्ड है वो निकाल करके दे देंगे और आपको जो है सिर्फ 1 महीने का जो रिचार्ज होगा उसी को आपको पे करना होगा, वही अमाउंट, ठीक है। जितने महीने का एक महीने का जो रिचार्ज होता है, सिर्फ वो जो रिचार्ज करेंगे उसी का आपको पैसे देने, एक्स्ट्रा नहीं देना। अगर हो सकता है अगर 50 रुपये तक ले रहे हो कार्ड के तो आप दे सकते हो। वैसे अलग अलग सिटी का और अलग अलग एरिया में होता है, बट मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रिचार्ज का जो अमाउंट होता है वही पे करना होता है। बाकी एक बार आप कस्टमर केयर में एक्टिवेशन नंबर लेते समय आपको ये भी कंफर्म करना है कि कोई चार्ज लगेगा या फिर नहीं। जो भी आपके एरिया में, आपकी सिटी में लग रहा होगा वो आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपका जो है सिम कार्ड मिल जाएगा। दोनों केस का मैंने बता दिया है। अब दोस्तों ये प्रोसेस आप फॉलो करिए और अगर आपको सिम कार्ड मिल जाता है तो कमेंट करके बता दीजिए आपने क्या क्या फेस किया था, और अगर नहीं मिला है तो क्या रीज़न बताया गया, क्यों नहीं आपको सिम कार्ड मिला है वो भी आप बता दीजिए। कितने रुपए आपसे पड़े हैं वो भी आप बता दीजिएगा कमेंट में, ताकि और जो व्यूवर्स होंगे, नए व्यूवर्स होंगे, उनको मदद मिलेंगी, जिससे कि वो लोग जो है कमेंट पढ़ के भी समझ जाएंगे कि हमें कितना अमाउंट पे करना है, क्या क्या जो है कि आइडेंटिटी के लिए लगता है या फिर क्या प्रोसेस होता है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई वो सब अगर आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में डाल दोगे तो लोगों की मदद हो जाएगी। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।